देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ है। मैं इसको जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं तो बीजेपी की पोजीशन तो मैं नहीं ख़राब कहूँगा, क्योंकि समाज ने, जनता ने बीजेपी को भी वोट दिया है। लेकिन लोकतंत्र के इस इतिहास में ये मजाक ही कहा जाएगा, एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो काला अध्याय लिखा है, उस दृष्टि से ये विचार करने की जगह है कि अबोहर जैसे नगर निगम में 50 में से 49 सीटें कांग्रेस ले जाए, बाकी कोई पार्टी नहीं। होशियारपुर में, फिरोजपुर में, और जिस तरीके से वहाँ धक्केशाही हुई, तो उसको लोकतंत्र के इतिहास में ये काला अध्याय और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो ये कहा जाता था कि वो इलेक्शन में कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करी भाई। उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से अलग रखने की कोशिश की। उनके कैंडिडेटों को, हमारे कैंडिडेटों को फाइल फाड़ दी, नॉमिनेशन नहीं करने दिया, कोर्ट से नॉमिनेशन हुआ। अंत समय तक एक दिन पहले नॉमिनेशन के चुनाव से रद्द किया गया। हमारे कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ से परमिशन लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। और जिस तरीके से धक्केशाही हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई, बाहर के लोगों को ला कर के वोट कास्टिंग कराई, और कांग्रेस ने जो अफरा तफरी और जिस तरीके की है, उसमें ये लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। और कांग्रेस ने कब्जे किए हैं। अब मीडिया भी कह रहा है कि अबोहर पे कब्जा, मोगा पे कब्जा, कपूरथला पे कब्जा, पठानकोट पे कब्जा करने की, होशियारपुर पे कब्जा। तो ये वास्तव में कब्जे हुए हैं, ये चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव का मजाक उड़ा है। और इसलिए कैप्टन अमरिंदर जी को ये समझना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में 2022 में वो अपने अस्तित्व को बचा के रखेंगे। इसका जवाब आगे आने वाले समय में जनता देगी, क्योंकि सरकार नहीं बना पाएंगे जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। दिनेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पंजाब दियाँ जिन्नियां नगर निगम नगर परिषद हैं, सारियां च बीजेपी, मतलब किसी भी नगर परिषद, किसी भी नगर निगम च बीजेपी यही पोजीशन च नहीं है कि वो अपना मेयर, अपना चेयरमैन बना सके। यही, और सारियां च कांग्रेस के जोड़े उम्मीदवार है वो जेतू होए आ और उन्हों दे ही मेयर बन रहे हैं, उन्हों दे ही चेयरमैन जोड़े आ वो बनते नज़र आ रहे हैं। तो यही पोजीशन, बीजेपी एक नैशनल पार्टी है जिसकी केंद्र में सरकार है, दूजी बार सरकार बनी है, तो पंजाब च यही स्थिति जिहदे मतलब कि ये आप कह सकते हैं भी जिहड़ा अकाली दल नाल गठजोड़ सीगा वो टुटन करके ये स्थिति आप किते। इस बात को मैं नहीं मानता हूँ, मैं खारिज करता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव से बाहर रखने की इन्होंने कोशिश की थी ना। भारतीय जनता पार्टी ने 1662 में से नगर पंचायत छोड़ करके 1662 में से 1300 कैंडिडेट खड़े किए। 1300 में से इन्होंने 300 कैंडिडेट रद्द किए, उनको चुनाव से आउट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव से आउट करना चाहते थे, उनके नेताओं पर हमले किए, उनका घेराव किया। वो यानी चुनाव में वोट मांगने के लिए भी नहीं निकलने दिए। कांग्रेस की लगातार, यदि आप इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट लिखवा के देखें, कंप्लेंट की रिपोर्ट निकालो,
तो उनकी कितनी कंप्लेंट की रिपोर्ट हैं ये आपको ध्यान में आ जाए। तो सरकार और सत्ता नाम की चीज़ ही नहीं थी, और इस आधार पे नहीं बना पाए। ये तो कैप्टन जी को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन से कह करके अपने अनअपोज्ड कराने चाहिए, जैसे जीरा में उन्होंने कराया, अजनाला में कराया, कई जगह पे अनअपोज्ड हुए उनके, क्योंकि उन्होंने अकाली दल को या भारतीय जनता पार्टी को या आप पार्टी को नॉमिनेशन नहीं करने दिए। तो इस आधार पे ये नहीं कराना चाहिए था, उनको कह देना चाहिए था कि भाई अनअपोज्ड कर दो कांग्रेस को, क्योंकि बाकी कोई पार्टी आपकी कमेटी नहीं बना पाएगी उसमें। भारतीय जनता पार्टी नहीं, अकाली दल भी नहीं बना पा रहा है, आप पार्टी भी नहीं बना पा रही है। तो इसका अर्थ समझ सकते हैं आप कि कांग्रेस ने जो धक्केशाही की है तो वो अपना टोटल चुनाव मजाक बना करके रख दिया है। ये लोकतंत्र के इतिहास में सबसे खराब माना जाएगा तो कैप्टन अवनिंदर सिंह जी का कार्यकाल ये माना जाएगा। और जिस तरीके से कांग्रेस के गुंडे अपने हाथों में हथियार लेकर के, अपने हाथों में डंडे लेकर के, अपने हाथ में किसान का झंडा पकड़ करके, और उन पर गोली चली, उन्होंने गोली चलाई, उन पर केस दर्ज भी नहीं कर पाए, केस दर्ज हुए तो उनको हटा दिया गया, वो कर दिया गया। जगह जगह पर जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग की है, जिस तरीके से ये हुआ है, तो मैं नौटंकी मानूंगा। इनको अनअपोज्ड ही कराना चाहिए था। चुनाव का ये नाटक हुआ है, किसी भी प्रकार से किसी पार्टी को चुनाव में जाने का मौका ही नहीं देने दिया। और भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है कि जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से कार्यकर्ताओं के घर पर धरने प्रदर्शन करना तो बनाने की तो बहुत दूर की बात थी, उनको निकलने ही नहीं देगा। लेकिन जनता विरोध में नहीं है, जनता ने मतदान किया है। वोट परसेंटेज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की धक्के। अबोहर में हमारा विधायक है, हमारे विधायक के क्षेत्र में 50 के 50 बूथ कैप्चरिंग कर लिए उन्होंने। वोट तो मिला वहाँ, लेकिन ये जो बाहर से ला कर के और वोटिंग कराई लोगों को, और उसके साथ साथ बूथ कैप्चरिंग कराई, जाली वोट डलवाए, डेरा बस्सी में जाली वोट डलवाए, NK शर्मा जी ने यहाँ जीरकपुर में जाली वोट डलवाए, मोहाली में ये किया, होशियारपुर में किया, कपूरथला में टोटल किया गया, मोगा में किया गया, नाभा में किया गया, राजपुरा के अंदर हमारे कैंडिडेटों के घरों पे जा कर के उनकी तहस नहस कर दी। कांग्रेस के गुंडे हैं उसमें, आप वीडियो वायरल देखिए। तो इस आधार पे ये नहीं कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत है या कहीं अपनी कमेटी नहीं बना पा रही है। भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ तरीके से ऐसे उसमें परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए उसने अपने कैंडिडेट खड़े किए। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी कैंडिडेटों को और सभी उनको कि वो ऐसी परिस्थितियों, विषम परिस्थिति में दुश्मन से इस तरीके से डटे रहे हैं कि कैप्टन को नाको चने चबा करके और उसको एक पक्षीय और बूथ कैप्चरिंग करानी पड़ी और घोषित कराने पड़े। ये लोकतंत्र के इतिहास में मैं समझता हूँ कि काला धब्बा है एक प्रकार से, कि इलेक्शन कमीशन चुपचाप कैप्टन की झोली में बैठ करके काम करता रहा। दिनेश जी, मैं फिर वहीं आता हूँ। सिर्फ मतलब कि बीजेपी की पोजीशन जो है खराब नहीं है, बल्कि अकाली दल की भी जी पोजीशन हैगी है पंजाब विच वो भी खराब है। क्योंकि जोड़े रिजल्ट आए हैं उस अकाली दल भी कितने कोई अच्छी पोजीशन च नहीं नज़र आ रहा। तो कि जोड़े हुण विधान सभा के इलैक्शन है उस साल तो भी एक साल तो भी घट समा जोड़ा रह गया कि बीजेपी दोबारा सोच सकती है भी जोड़ा विधान सभा चुनाव है वो इकट्ठे मिल के लड़िया जाए, अकाली दल नाल गठजोड़ च लड़िया जाए, ताकि पंजाब की जी राजनीति है जी हाथों निकलती नज़र आ रही है उस पर दोबारा अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। ऐसा मैं नहीं समझता कि अकाली दल को भी इस चुनाव में उन्होंने काम नहीं करने दिया, लेकिन आगे गठजोड़ करके और ये सरकार बनाई जाए को भारतीय जनता पार्टी पंजाब में आगे 2022 में इतिहास दोहराएगी और सरकार बनाएगी। इसमें कोई मुझे वो नहीं लगता, जनता आज भी चाहती है और फिर भी चाहेगी। निश्चित तौर पर जो काला कारनामा और जो एक इलेक्शन कमीशन का अस्तित्व समाप्त कैप्टन अवनिंदर जी ने किया है, और यहाँ का प्रशासन पंगु बन चुका था। यहाँ के जो चुनाव अधिकारी DC थे या SDM थे वो केवल कांग्रेस वर्कर बनकर के काम कर रहे थे। उस दृष्टि से यह इतिहास आगे 22 में नहीं दोहराया जा सकता।
और 22 में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम कोई किसी से समझौता का और इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी 117 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी और 22 में अपनी सरकार निसंकोच रूप से बनाएगी, क्योंकि जनता हमारे साथ है और हमारे जो भी काम हैं उसके आधार पर, केंद्र के काम जो पंजाब में हुए हैं उनके आधार पर, और ये निश्चित तौर पर होगा। अकाली दल की जो स्थिति है उसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने भी कई जगह पर कैप्टन सरकार का बहिष्कार किया कि हम चुनाव का ही बहिष्कार करते हैं। ऐसी स्थिति क्यों अकाली दल की आई, ऐसी स्थिति आप पार्टी की क्यों आई कि वो चुनाव से ही अलग हो रहे हैं? और वास्तव में हमसे भी लोगों ने कहा था कि आप चुनाव प्रक्रिया से अलग हो जाइए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, तो ये समझते कि वो वोट इलेक्शन कैंडिडेट भी नहीं खड़ा कर पाई भारतीय जनता पार्टी। हमारे कैंडिडेटों ने लड़ा, संघर्ष किया, जगह जगह पर जो इतिहास दोहराया। मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे संघर्ष में भी वो डटे रहे। तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में भविष्य भारतीय जनता पार्टी का उज्जवल है। इसका मतलब आप निराश नहीं है? जो आज के रिजल्ट आए हैं इससे आप निराश नहीं है? न निराश हैं न हताश हैं, और आगे आने वाले समय में कमल खिलेगा, पंजाब के अंदर सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा और कैप्टन का दीप बुझेगा। ठीक, थैंक यू। ये थे पंजाब बीजेपी के संगठन मंत्री दिनेश कुमार जी, जिन्हां दा कहना है कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਚੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੇ ਖਰਾਬ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕੇਲੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕੇਲੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल। 101% दी गारंटी अस्टाम पेपर ते लिख के। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चानबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। फोन 95 603 92 450, 95 603 92 451।